अगला हमारा टॉपिक है सतत आवेश वितरण, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पहले हम जानते हैं डिस्क्रीट, अलग अलग, जैसे Q1 चार्ज यहाँ पर रख दिया जाए, Q2 यहाँ पर रख दिया जाए, Q3 यहाँ पर रख दिया जाए। ये अलग अलग है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स होते हैं। यहाँ 1 कूलाम है, यहाँ 2 कूलाम है, यहाँ 3 कूलाम है, कुल जोड़ दिया गया हो गया 6 कूलाम, 5 कूलाम, जो भी हुआ। इस जब चार्जेज अलग अलग होते हैं तो हम इसको कहते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, विविक्त यानी चार्ज सेपरेट है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है एक समान, जैसे बर्तन में पानी भर दिया जाए तो वो नीचे से ऊपर एक समान है। ऐसा नहीं है कि जल की एक बूंद नीचे है तो दूसरी बूंद कुछ ऊंचाई पर है, तीसरी बूंद कुछ ऊंचाई पर है। जैसे ये पेंसिल है, इसमें जो भी मटेरियल लगा है वो कॉन्टिन्यूअसली यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट है। पर इसको अगर काट दिया जाए, छोटा छोटा तोड़ दिया जाए और दूर दूर रख दिया जाए तो वो डिस्क्रीट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो ये सभी चार्जेज एक दूसरे के बहुत समीप हों तो यानी इनके बाद दूसरा चार्ज, दूसरे के बाद तीसरा चार्ज एक दूसरे से एकदम समीप है, डिस्क्रीट चार्जेज बहुत क्लोज्ड हो जाएं, ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं। 3 तरह का वितरण है। पहला है रेखीय आवेश वितरण, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन का मतलब जिसको हम आवेश दे रहे हैं उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है और व्यास बहुत ही कम है। तो ये कि एक तार हो गया पतला, सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, जिसकी लंबाई मान लीजिए क्या है, L है, ये चालक तार है। अब इसको Q चार्ज दिया गया, तो अब Q चार्ज यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा या मध्य बिंदु पर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये Q चार्ज पूरे तार पर एक समान रूप से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी आधी लंबाई पर आधा चार्ज होगा, चौथाई लंबाई पर चौथाई चार्ज होगा। जितना लंबाई छोटी करते जाएंगे वह चार्ज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। हमने ये मान के चला है कि ये चार्ज एक समान रूप से वितरित होता है। अब तार कहीं मोटा कहीं पतला होगा तब एक समान रूप से वितरित नहीं होगा, वो असमान रूप से वितरित होगा। पर ये कंडीशन हम लोगों ने लिखा है कि आवेश यदि पूरे लंबाई में एक समान रूप से वितरित होता है तो एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। परिभाषा यही रहेगी। लेम्डा पूरी लंबाई पर चार्ज Q, पूरी लंबाई L, भाग दे देंगे, हमको मिलेगा एकांक लंबाई का आवेश। लेम्डा का मात्रक कूलाम बटे मीटर, बीमा निकालेंगे, कूलाम की बीमा रखिए, मीटर की बीमा रखिए। ध्यान दीजिए, बहुत छोटी सी लंबाई अगर लिया जाए dl, इस पर अगर चार्ज जो होगा वो क्या होगा, dq। यानी dl लंबाई पर आवेश dq बराबर लिखा जाएगा लेम्डा इंटू dl, क्योंकि एकांक लंबाई पर आवेश लेम्डा है तो इस dl लंबाई पर लेम्डा में dl का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। पृष्ठीय आवेश घनत्व, एक परिभाषा हमने लिखा है, जहाँ पर रेखीय लिखा है हमने वहाँ पर आप खाली पृष्ठीय लिख देंगे और जहाँ लंबाई लिखा है वहाँ पर क्षेत्रफल लिख देंगे तो सारी परिभाषा वैसे रहेगी। यानी Q आवेश A क्षेत्रफल के तार को दिया जाता है, यहाँ पर L लंबाई के तार को, यहाँ पर A क्षेत्रफल के पृष्ठ को, A क्षेत्रफल के पृष्ठ को Q आवेश दिया जाता है। आवेश एक समान रूप से वितरित होता है तो एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको सिग्मा से लिखा जाता है, सिग्मा बराबर होता है Q बाई A, कूलाम बटे मीटर का स्क्वायर। कूलाम की बीमा 80, मीटर स्क्वायर की बीमा L2, इसकी जो डायमेंशन आएगी L-2 TA। बहुत छोटा क्षेत्रफल इसका अगर हम ds लेते हैं और इस पर चार्ज dq, ये बराबर होगा सिग्मा इंटू ds। जैसे गोले के पृष्ठ पर कुछ आवेश दे दिया जाए, उसके क्षेत्रफल से 4πr स्क्वायर से भाग दिया जाए तो गोलीय पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व हमको प्राप्त हो जाएगा। परिभाषा सिग्मा की एकांक लंबाई पर है, यहाँ पर लिखेंगे एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, सिग्मा बराबर Q बाई A। इसी तरह से है आयतन आवेश घनत्व। एक बॉक्स ले लिया गया, एक आयतन ले लिया गया,
उस आयतन की वैल्यू मान लीजिए V है, उसमें Q आवेश एक समान रूप से वितरित हो गया। जैसे उसमें पानी भर दिया जाए उसी तरह से पूरा उसमें भर गया, तो जो आवेश होगा पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित हो गया। तो एकांक आयतन के द्रव्यमान को जैसे घनत्व कहते हैं, उसी तरह से एकांक आयतन में जो आवेश होगा उसको हम आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। उसको रो से लिखते हैं, इसको रो पढ़ा जाता है। Q/V, कूलाम बटे मीटर क्यूब, मात्रक हो गया। कूलाम की बीमा AT, मीटर क्यूब की बीमा L3, बीमा हो गया L3-3 TA। बहुत छोटा वॉल्यूम इसमें लिया जाएगा dV, तो उसका जो आवेश dQ होगा वो रो इंटू dV। यानी हमको पूरा आवेश घनत्व पता है किसी भी चीज़ का, तो उसका छोटा सा आयतन पता हो तो उसमें उस आवेश घनत्व का गुणा कर देंगे, तो हमको उस छोटे से आयतन में कितना आवेश है यह पता चल जाएगा। ये तीन की तीनों अदिश राशियां हैं। ये एक बुक है जिसमें ये सतत आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व के बारे में दिया गया है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसमें एक उदाहरण दिया है लंबाई का, तो इसको देख लीजिए। इसको हम अगले वीडियो में समझा दे रहे हैं। रिंग का फ़ोटो खींच के भेज देंगे हम इसका अभी हम समझाते हैं अगले वीडियो में। ये L लंबाई का तार है, इसके अक्ष पर यानी सीधे सीधे इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये इस फार्मूले इसमें निकाला गया है।